हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद मी एजुकेशन। और आज हम नरेशन की क्लास स्टार्ट करेंगे जो कि एमपी टेट ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1 सभी के लिए यूजफुल है। और इसके अलावा अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं या सी टेट दे रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का पहला सेंटेंस। आई सेड आई एम टायर्ड। तो इसको हमें नरेशन में चेंज करना है। ऑप्शन इसके हैं, पहला है ही सेड दैट ही इज टायर्ड, दूसरा है ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, और तीसरा है ही सेज दैट ही वाज टायर्ड, और चौथा सेंटेंस है ही सेज दैट ही इज टायर्ड। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में लिखी हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में लिखी हो और सेंटेंस किस में लिखा हो, प्रेजेंट में, तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। पहले तो ये इसका रूल है। ठीक, अब देखो ये प्रेजेंट में है तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें देखो ही सेज दैट ही वाज टायर्ड, तो इसमें सेड का सेज हो गया है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अच्छा ऑप्शन नंबर डी में देखो इसमें सेड की जगह क्या कर दिया है, सेज कर दिया है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब वो कैसे हो जाएगा ये समझ लो कि ही सेड दैट कंजक्शन दैट आ गया और आई को अपन ने फर्स्ट पर्सन को कहां से चेंज कर दिया, ही से। तो ही से जब चेंज हो जाएगा तो आई की जगह क्या आ जाएगा, ही। ठीक, और आई एम, एम शब्द लिखा है, एम को कहां से चेंज हो गया, ही के अकॉर्डिंग आ जाएगा वॉच। ठीक, और टायर्ड का टायर्ड हो गया। यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में लिखी हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट का अगर लिखा है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ऑप्शन इसमें सी सेड दैट सी फिनिश्ड हर वर्क। ठीक, या सी सेड दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, और तीसरा ऑप्शन इसमें सी सेड दैट सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, और चौथा ऑप्शन है कि सी सेज दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। तो इसमें चार ऑप्शन है। अब देखो इसमें रूल क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में लिखी हो, पास्ट में, और टेंस रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन है तो ये वैसे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये किस में लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पहला कैंसिल। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर सी में आ जाओ कि सी सेड दैट सी हैज, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिख दिया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर पास्ट में लिखा हुआ भी है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर गलत है क्योंकि क्या लिख दिया, सेज। यहाँ पर सेज आएगा ही नहीं है ना, सेड का सेज नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी सेड दैट, आई को सी से चेंज कर देंगे तो सी आ जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में हम चेंज कर देंगे तो हैड फिनिश्ड, और माई, माई कहाँ से चेंज हो जाएगा, आपका सी से। ठीक, तो इसका पजेसिव फॉर्म आ जाएगा हर और वर्क। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है राम सेड आई एम रीडिंग अ बुक। ऑप्शन इसमें है, पहला है राम सेड दैट ही इज रीडिंग ए बुक, दूसरा है कि राम सेड दैट ही वाज रीडिंग ए बुक, तीसरा है राम सेज दैट ही वाज रीडिंग ए बुक, और चौथा है राम सेड दैट आई वाज रीडिंग ए बुक। तो हमें इसमें राइट ऑप्शन इसमें देखना है। तो देखो जब सेंटेंस रिपोर्टिंग, यहाँ पे देखो जब रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे लिखी हो, पास्ट में। ठीक, पास्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस में लिखा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये रूल है। अब देखो पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूस तो ये कैंसिल, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक, और इसका सेड का सेड में भी है और वाज कंटिन्यू, बिल्कुल ये राइट है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी सेड का सेड हो गया, कंजक्शन दैट आ गया, और आई को अपन ने राम से चेंज कर दिया तो इसका ही हो गया, और प्रेजेंट कंटिन्यूस का
पास्ट कंटिन्यूस, यानी कि वाज रीडिंग ए बुक। ये ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर सी देखे तो यहाँ पर सेड का सेज हो गया, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी देखें तो राम सेड दैट, अब इसको आई को इन्हें यहाँ पे चेंज नहीं किया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड आई रोट अ लेटर। अब देखो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। ऑप्शन इसमें देखो ही सेड दैट ही राइट्स ए लेटर। ऑप्शन बी में ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर। और तीसरे में है कि ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। और चौथा है ही सेज दैट ही हैड रिटन अ लेटर। देखो सेंटेंस में क्या है कि ही सेड आई रोट अ लेटर। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट की हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हो तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये लिख दिया इन्होंने प्रेजेंट सिंपल में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा है देखो रिपोर्टिंग वर्ब इसकी पास्ट में हो जाएगी, कंजक्शन दैट लग गया और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक। और इसका ऑप्शन नंबर सी देखो ये गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो लिखा हुआ है वो पास्ट का है, लेकिन सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक। और चौथा है ही सेज, तो यहाँ पर सेड का सेज नहीं होगा, ठीक, तो इसका ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड आई विल हेल्प यू। ऑप्शन इसके हैं शी सेड दैट शी विल हेल्प मी। दूसरा है शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी। तीसरा है शी सेज दैट शी वुड हेल्प मी। और चौथा है शी सेड दैट आई वुड हेल्प हर। देखो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि जब रिपोर्टिंग पर हमारी पास्ट की लिखी हो और सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा हो तो वहां पर एक चेंजमेंट हो जाएगा कि विल की जगह अपन वुड को वुड कर देंगे, ठीक। विल की जगह क्या कर देंगे, वुड। अब देखो पहला सेंटेंस जो है इसमें ऑप्शन विल लगा हुआ है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, बिल, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। क्योंकि रिपोर्टिंग पर हमारी पास्ट की है इसलिए बिल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा देखो कि सेड भी लिखी है रिपोर्टिंग पर, कंजक्शन भी दैट है और विल का वुड, और यू को अपने चेंज कर दिया कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। यू हमेशा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो इसका मी भी हो गया, बिल्कुल राइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखो सेट को इन्हें सेज कर दिया तो ये ऑप्शन भी इसका गलत है। और यहाँ पर देखो इन्होंने आई को चेंज नहीं किया यहाँ पे, ठीक, फर्स्ट पर्सन को चेंज नहीं किया, तो इनका चौथा ऑप्शन भी गलत है, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है सी से टू मी यू आर लेट। ऑप्शन इसमें है ही, हाँ, ही टोल्ड मी दैट यू आर लेट। और यानी क्वेश्चन क्या है इसमें, ही सेड टू मी यू आर लेट है। ऑप्शन इसमें ही टोल्ड मी दैट यू वर लेट। और नेक्स्ट उसमें ऑप्शन है अगला ही टोल्ड मी दैट आई वाज लेट। और इसके बाद अगला ऑप्शन इसका कि ही सेड दैट आई एम लेट। और चौथा ऑप्शन ऑप्शन इसका ही सेज टू मी दैट आई वाज लेट। तो देखो इसमें क्या होगा कि जब हमारी रिपोर्टिंग पर पास्ट में लिखी हो और सेंटेंस किस में लिखा हो, प्रेजेंट में, तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखो पहला ही टोल्ड मी दैट, इन्होंने यू को चेंज नहीं किया है, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखो कि ही टोल्ड मी, कंजक्शन भी दैट आ गया और यू को उन्होंने मी से चेंज भी कर दिया है, आई। और
जो सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा हुआ है वो पास्ट में चेंज भी हो गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा देख लो, ही सेड दैट, ये इन्होंने जो सेंटेंस है प्रेजेंट का वो चेंज नहीं किया है, वो पास्ट में होना, ये इन्होंने इसमें ही नहीं किया, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ठीक, जो आई एम लेट लिखा है ये गलत है, ये चेंज हो जाएगा पास्ट में। चौथे ऑप्शन में इन्होंने क्या किया कि सेड का सेज कर दिया है, सेज नहीं होगा। ठीक, इसलिए इनका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है, टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ऑप्शन इसमें पहला है टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। दूसरा ऑप्शन है टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तीसरा इसमें सेंटेंस है कि टीचर सेड द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। और चौथा ऑप्शन है टीचर सेज दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस में लिखा है, यूनिवर्सल ट्रुथ में लिखा है। तो जब यूनिवर्सल ट्रुथ में लिखा हो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस तो वो चेंज नहीं होता है। ठीक, तो अब देखो इसमें पहले ऑप्शन में चेंज हो गया है, तो ये ऑप्शन पहला कैंसिल है। दूसरे ऑप्शन में सेंटेंस चेंज नहीं हुआ है। ठीक, इसमें सीधा लिखा है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये पूरा ज्यों का त्यों लिखा है सेंटेंस, और कंजक्शन भी इसमें दैट लगा हुआ है, पूरा फिट है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। याद रखो कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ में लिखा हो तो वो चेंज नहीं होता है। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में चेंज हुआ है ऑप्शन, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में भी चेंज हुआ, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब भी इसकी गलत लिखी है और दूसरा सेंटेंस में उन्होंने चेंज कर दिया यहाँ पर, इसलिए इसका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी सेड कैन यू हेल्प मी। ऑप्शन इसमें सी आस्क्ड इफ आई कैन हेल्प हर। दूसरा है सी आस्क्ड वेदर आई कुड हेल्प हर। तीसरा है सी आस्क्ड दैट आई कुड हेल्प हर। और चौथा है सी सेड इफ आई कुड हेल्प हर। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि सी सेड कैन आई हेल्प यू। ठीक, तो याद रखो जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट की हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैन मॉडल से बना हुआ है, कैन मॉडल वर्ब से, तो कुड में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि कैन में लिखा हुआ है, जो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखो ऑप्शन कि इसमें कैन मॉडल वर्ब से जो सेंटेंस लिखा है रिपोर्टेड स्पीच का, किस में लिखा है, इंटरोगेटिव में लिखा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क में चेंज हो गई, बिल्कुल राइट। कंजक्शन भी वेदर आ गया जो कि क्वेश्चन इंटरोगेटिव में यूज होता है, ये भी राइट। तीसरा सेकंड पर्सन जो यू है ये भी इसमें चेंज हो गया है ऑब्जेक्ट से, और क्या आ गया आई, ये भी राइट। और कैन को अपन ने कोड में चेंज भी कर दिया है, और ये भी बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। और जो मी है ऑब्जेक्ट, इसको अपन ने सब्जेक्ट से चेंज कर दिया, कहाँ से, सी से, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म सी का क्या होता है, हर, ये भी राइट। तो पूरा ऑप्शन इसका बी राइट लिखा हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में देखो क्या है, तीसरे ऑप्शन में लिखा है कि सी आस्क्ड दैट। ठीक, ये गलत है, जो दैट कंजक्शन है वो नहीं आएगा क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव में लिखा हुआ है, इसलिए इसमें दैट नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका गलत है। चौथे ऑप्शन में लिखा है कि सी सैड इफ आई कुड हेल्प हर, तो ये भी गलत है क्योंकि सैड नहीं होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव में लिखा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी चेंज हो जाएगी, किसमें, आस्क में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ऑप्शन इसमें है ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग। दूसरा ऑप्शन है इसका ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तीसरा ऑप्शन है ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग। और चौथा ऑप्शन है इसका ही सेड वेयर आई वाज गोइंग। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग,
तो याद रखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट की हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ठीक, पहले तो ये समझ लो, अब पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। देखो इसमें, अब ये ऑप्शन नंबर सी है, ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये किसमें लिखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो सी ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गया। ठीक, अब बचे इसमें तीन ऑप्शन। अब तीन में देखो, पहले में क्या है कि इन्होंने सी आस्क्ड मी वेयर, अब वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब ऑप्शन नंबर डी भी देख लो जरा, ही सेड और वेयर आई वॉज गोइंग, तो सेड भी गलत है, रिपोर्टिंग वर्ब इसकी गलत है क्योंकि सेंटेंस किस में लिखा है, इंटेरोगेटिव में, तो यहाँ पर क्या आएगा, आस्क। ठीक, और इसमें लिखा हुआ है सेड, तो ये भी गलत है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही आस्क, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गई क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव में लिखा हुआ है इसलिए। ठीक, आस्क्ड आ गया, मी आ गया, ठीक, वेयर कंजक्शन आ गया यहाँ पे, और यू जो हमारा सेकंड पर्सन है वो चेंज हो गया। ये कहाँ से चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट से। जो सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई। ठीक, और प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी सेड डू यू लाइक टी, ऑप्शन इसमें है, पहला है सी आस्क्ड मी डू आई लाइक टी, दूसरा ऑप्शन है सी आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड टी, तीसरा ऑप्शन है सी आस्क्ड मी दैट आई लाइक्ड टी, और चौथा ऑप्शन है इसका सी आस्क्ड इफ डू आई लाइक टी। अब देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में लिखी हो और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, रिपोर्टेड स्पीच का, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसके दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ है, ये प्रेजेंट में लिखा हुआ तो ये गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा हुआ, ये दो तो वैसे ही गलत हो गए। अब ऑप्शन बचे दो। ठीक, अब दो में से देख लो, सी आस्क्ड, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गई क्योंकि सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का है वो इंटेरोगेटिव में लिखा हुआ है। ठीक, तो जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी आस्क में चेंज हो जाएगी। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आस्क्ड आ गई, बिल्कुल सही है। ठीक, आस्क्ड मी, और कंजक्शन क्या लग गया, इफ। ठीक, क्योंकि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो कंजक्शन क्या आएगा, इफ आएगा। ठीक, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में क्या आता है, इफ कंजक्शन आता है। अच्छा, इसके अलावा यू अपना सेकंड पर्सन, इसको ऑब्जेक्ट से चेंज कर दिया तो क्या आ गया, आई, बिल्कुल राइट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को अपन ने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी पूरा राइट है। ठीक, अब इसमें देखो, सी आस्क्ड मी दैट लगा दिया है, जो कि दैट कंजक्शन बिल्कुल गलत है। ठीक, दैट इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो इंटेरोगेटिव में लिखा हुआ है इसलिए। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सी वाला भी गलत हो गया, तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आपको हमारी क्लास कैसी लग रही नरेशन की, आप हमें बता सकते हैं, और इसमें हम बिल्कुल डिटेल्ड इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपके कोई भी डाउट्स ना रह जाए, क्योंकि जो नरेशन का टॉपिक होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी में आते हैं, चाहे वो वर्ग 3 हो, वर्ग 2 हो, या वर्ग 1 हो, या यूपी टेट हो, सी टेट, पटवारी, ऐसा इस सभी में आता है। तो नरेशन का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन कैसे करेंगे, ही सेड ओपन द डोर, ऑप्शन इसमें ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, अगला ऑप्शन इसमें दूसरा, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, तीसरा ऑप्शन है ही सेड टू मी टू ओपन द डोर, और चौथा है ही टोल्ड दैट ओपन द डोर। अब देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में लिखी हो और इम्परेटिव सेंटेंस लिखा हुआ हो, ठीक, तो उसमें पहला तो ये समझो कि उसमें जो भाव है वो क्या आ रहा है, ओपन द डोर, ऑर्डर कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो, ऑर्डर्ड, सी ऑर्डर्ड मी। ठीक,
कंजक्शन टू आ गया यहाँ पे। जब इम्परेटिव सेंटेंस लिखा हो रिपोर्टेड स्पीच का तो उसको जोड़ने में हम टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ओपन द डोर, ये पूरा जो कहते हैं लिखा हुआ है sentence। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक। अब पहला देखो ये क्यों गलत हो गया, ही ऑर्डर्ड है, ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, तो इसमें ये पूरा सही नहीं लिखा हुआ है। सेट का सेट, ऑर्डर का ऑर्डर हो गया, टू ओपन द डोर। चाहो तो अपन उसको कर भी सकते हैं, मगर बी वाला ऑप्शन ज्यादा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर बी का नहीं होता तो अपन ए में एक बार कर भी सकते थे, मगर यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसे मी अंडरस्टूड है इसलिए, ठीक है। तीसरे में सेट का सेट ही कर दिया इन्होंने, सेट का सेट कर दिया, इसलिए ये भी नहीं हो जाएगा इस ऑप्शन, ये भी कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्योंकि ऑर्डर आना है इसमें, है ना। और यहाँ पर टोल्ड कर दिया है तो टोल्ड भी नहीं आएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगी, ऑर्डर, तो ये भी गलत है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, ये राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। ऑप्शंस में शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर, शी ऑर्डर्ड हिम टू हेल्प हर, शी आस्क्ड हिम दैट हेल्प हर, और शी सैड हिम टू हेल्प हर। अब देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट की हो और सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है, इम्परेटिव में, वो भी कैसा, रिक्वेस्ट वाला, प्लीज से जुड़ा हुआ, ठीक। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है वो रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक। आप यहीं से ऑप्शन को पकड़ सकते हो कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव में लिखा हुआ है हो और उसमें प्लीज लगा हो, ठीक, प्लीज लगा हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे, ठीक। तो इसमें देखो रिक्वेस्ट कहाँ लगा है, ये लगा है, तो और किसी में तो रिक्वेस्ट है ही नहीं, क्योंकि प्लीज होने से रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, रिक्वेस्ट में। ऑर्डर तो आएगा ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। आस्क भी नहीं आएगा, ये भी कैंसिल हो गया, और सेड भी नहीं आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। बिल्कुल एक शब्द सही पकड़ दिया पूरा, ठीक ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक। यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट की हो और इम्परेटिव सेंटेंस लिखा हुआ हो उसमें प्लीज लगाओ, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी रिक्वेस्ट में चेंज हो जाए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइज। ऑप्शन में है, टीचर एडवाइज्ड नॉट टू मेक नॉइज, दूसरा है टीचर ऑर्डर्ड टू नॉट मेक नॉइज, और तीसरा है टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू मेक नॉइज, और चौथा है टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइज। अब देखो कि क्वेश्चन क्या है कि द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइज, तो इसमें जो टीचर है वो क्या मना कर रहा है स्टूडेंट्स को, किसके लिए, शोर करने की। जब मना करेगा तो हम फॉरवर्ड रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, याद रखो। यानी कि जब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में लिखा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फॉरवर्ड में चेंज हो जाती है, ठीक। अब इस हिसाब से आप देख लो, इसमें लगी एडवाइस तो गलत हो गई, ठीक। ऑप्शन नंबर बी में देखो ऑर्डर लगा हुआ है तो ये भी गलत ऑप्शन। सी में लिखा हुआ है फॉरवर्ड, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी इसमें फॉरवर्ड में चेंज हुई है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी में भी सेट लगा दिया तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड अलास आई एम ruined। जो अब ऐसे समझ लो कि जो अलास का जो एक इंटरजेक्शन है वो सौरों को प्रकट करता है, दुख को प्रकट करता है, ठीक। अब देख लो इसके अपन ने दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल कर दिए, देखो कैसे, क्योंकि सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी, तो एक्सक्लेमेटरी में सैड नहीं आएगी रिपोर्टिंग पर, टोल्ड भी नहीं आएगी, तो दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए, ठीक। अच्छा यहाँ भी देखो, ही एक्सक्लेम्ड सैडली है, और दैट ही इज ruined, तो इसमें जो सेंटेंस है वो उन्होंने चेंज नहीं किया, इसमें भी प्रेजेंट में है तो यहाँ पर पास्ट का होना चाहिए, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि ही एक्सक्लेम्ड सैडली और कंजक्शन दैट लग गया है, और आई फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज कर दिया है, कहाँ से, सब्जेक्ट से। कहाँ से चेंज किया हमने, ही से चेंज किया, तो यहाँ पर ही आ गया। और सेंटेंस प्रेजेंट का है तो हमने पास्ट में चेंज कर दिया, ठीक, वाज रूइंड, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सैड हुर्रे वी वन द मैच। ऑप्शन इसके हैं, ही एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट दे हैड वन द मैच। दूसरा ऑप्शन है, ही एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट दे वन द मैच। तीसरा है, ही सेड जॉयफुली दैट वी हैव वन द मैच। और चौथा ऑप्शन है, ही एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट दे वन द मैच। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि सी सैड हुर्रे वी वन द मैच। तो यहाँ पर हुर्रे शब्द आ जाएगा, तो जहाँ पर हुर्रे शब्द होगा तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाएगी, जॉय में, है ना। तो सी एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, ये इतना पूरा राइट है। इसके अलावा कंजक्शन भी दैट लग गया, ये भी राइट, ठीक। और वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये भी चेंज हो गया, दे आ गया, ये भी राइट। अच्छा, दूसरी बात, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की हो और इस साइड का सेंटेंस किसमें लिखा हो, पास्ट इंडेफिनिट में ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिल्कुल राइट, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये इन्होंने टेंस चेंज नहीं किया है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। इसमें भी चेंज नहीं है, ये भी गलत, और इसमें भी चेंज नहीं है, ये भी गलत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ऑप्शन देखो, ही एक्सक्लेम्ड दैट द फ्लावर इज ब्यूटीफुल। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द फ्लावर वाज ब्यूटीफुल। तीसरा ऑप्शन है, ही सेड दैट द फ्लावर वाज ब्यूटीफुल। और चौथा ऑप्शन है, ही टोल्ड जॉयफुली द फ्लावर वाज ब्यूटीफुल। तो अब देखो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, कि जब रिपोर्टिंग पर हमारी किसमें लिखी हो, पास्ट में, और सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी में, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक। तो दो ऑप्शन तो इनके वैसे ही गलत हो गए, एक तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनमें सेड कर दिया है, सेड आएगी नहीं रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। और टोल्ड भी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होगी, तो ये दो गलत हो गए, ये भी नहीं होगा, दो ऑप्शन इनके गलत हो गए। क्योंकि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा हो रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी एक्सक्लेम्ड में चेंज हो जाती है, ठीक। अब इसमें देखो, ही एक्सक्लेम्ड दैट, अब इन्होंने टेंस को चेंज नहीं किया, तो ये भी इसका ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में ही कर दिया है, जबकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें लिखी है, पास्ट में। तो जो इसका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो भी पास्ट में ही जाएगा, ठीक। अब देखो, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, बिल्कुल सही है, कंजक्शन भी दैट लगा हुआ है, ये भी राइट। याद रखो, ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी में हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब इन्होंने जो टेंस है वो भी पास्ट में चेंज कर दिया है, पूरा टेंस बिल्कुल चेंज है बकायदा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक। एक एक ऑप्शन आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक, आप उसको आराम से आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी सेड मे यू सक्सीड, ठीक। ऑप्शन देखो, सी प्रेड दैट आई मे सक्सीड। दूसरा ऑप्शन है, सी प्रेड दैट ही माइट सक्सीड। तीसरा ऑप्शन है, सी विश्ड दैट यू सक्सीड। और चौथा ऑप्शन है, सी सेड दैट आई माइट सक्सीड, ठीक। अब इसमें देखो, उसने कहा क्वेश्चन में क्या है कि सी सेड मे यू सक्सीड, यानी कि भगवान करे कि आप सफल हो जाएं, ठीक। तो ये सेंटेंस किस में चला जाएगा, ऑप्टेटिव में। तो जो सेड का जो ऑप्शन है रिपोर्टिंग वर्ब में, है ना, चौथा नंबर ऑप्शन, ये तो वैसे ही गलत, एक तो वैसे ही गलत हो गया। और देखो उसमें सी विश्ड दैट यू सक्सीड, ये भी गलत है, क्योंकि टेंस इसका गलत लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी में आ जाओ, सी प्रेड, ठीक। वो कहता है भगवान करे कि आप सफल हो जाएं, तो सी प्रेड हो जाएगा, बिल्कुल राइट। कंजक्शन भी दैट लगा हुआ है, ये भी राइट। और मे को अपन ने माइट में चेंज भी कर दिया, यानी कि जब हमारी रिपोर्टिंग पर पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मे से बना हुआ है, तो वो माइट में चेंज हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक। ए का भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने मे को चेंज नहीं किया है ना, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा।
राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक। ऑप्शन इसमें है ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। नेक्स्ट ऑप्शन है ही ऑर्डर्ड मी टू गो फॉर ए वॉक। तीसरा ऑप्शन है ही रिक्वेस्टेड मी टू गो फॉर ए वॉक। और चौथा ऑप्शन है ही आस्क्ड दैट वी गो फॉर ए वॉक। तो क्वेश्चन में क्या है, ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक। ठीक, तो अब देखो इसमें से कुछ आपके ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। जैसे कि इसमें देखो जब लेटर से लिखा हुआ है तो ऑर्डर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। ठीक, रिक्वेस्ट यहाँ प्लीज तो लिखा ही नहीं है तो रिक्वेस्ट भी नहीं आएगा, ये भी गलत। बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो। ठीक, और आस्क्ड भी नहीं आएगा, आस्क्ड तो आता ही नहीं है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, और दैट ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। राइट ऑप्शन होगा सजेस्ट से। जब लेट से सेंटेंस बनाओ तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, सजेस्ट में। ठीक, और कंजक्शन भी दैट लगा है और वी शुड गो फॉर एवर बिल्कुल राइट है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड आई वाज कुकिंग द फूड। ऑप्शन इसमें सी सेड दैट सी वाज कुकिंग फूड। दूसरा ऑप्शन है सी सेड दैट सी हैड बीन कुकिंग फूड। तीसरा ऑप्शन है सी सेड दैट सी इज कुकिंग फूड। और चौथा ऑप्शन है सी सेड दैट आई वाज कुकिंग फूड। अब देखो जब रिपोर्टिंग पर हमारी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में लिखा हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग आपके कितने ऑप्शन गलत होंगे। देखो ये चेंज नहीं किया तो इनका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिख दिया, ये भी ऑप्शन गलत है। और चौथा ऑप्शन ये भी गलत है, ये पास्ट कंटिन्यूस में लिख दिया, ये भी गलत है। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या होगा कि जब हमारी रिपोर्टिंग में पास्ट की हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में लिखा हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, हैड बीन प्लस वर्ब में आई एच। ठीक, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड आई हैव बीन राइटिंग फॉर यू। ऑप्शन इसमें है ही सेड दैट ही इज राइटिंग फॉर यू। दूसरा ऑप्शन है ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। यानी क्वेश्चन में क्या है कि ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वेटिंग शब्द है इसमें, वेटिंग फॉर यू। ऑप्शन में ही सेड दैट ही इज वेटिंग फॉर यू फॉर मी। और दूसरा ऑप्शन है इसका ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। तीसरा ऑप्शन है ही सेज दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। और चौथा ऑप्शन है ही सेड दैट आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जब रिपोर्टिंग में पास्ट की हो और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखा हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आपका पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखो ही सेड कंजक्शन भी दैट लिखा हुआ है और फर्स्ट पर्सन आई चेंज भी हो गया ही से, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज भी कर दिया है। और ऑब्जेक्ट यू को भी इन्होंने चेंज कर दिया है, माई मी आ गया यहाँ पे। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, और इसमें देखो सेज आ गया है, रिपोर्टिंग वर्ब गलत लिखी है तो ऑप्शन ये कैंसिल हो जाएगा थर्ड। चौथा ऑप्शन देख लो ही सेड दैट, इसमें आई को चेंज नहीं किया है तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन में ही सेड दैट ही कुड नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम। दूसरा ऑप्शन है सी सेड दैट ही कुड नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तीसरा ऑप्शन इसमें सी सेज दैट सी कुड नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और चौथा ऑप्शन है सी सेड दैट आई कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो याद रखो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सी सेड आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जब हमारी रिपोर्टिंग पर पास्ट की हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैन से बना हुआ हो तो कुड में चेंज हो जाता है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए गलत, क्योंकि कैन नॉट लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो
कि सेड का सेड हो गया, कंजक्शन दैट आ गया, और कैन नोट को अपन ने कुड नोट में चेंज भी कर दिया है, ठीक, और दिस का दैट हो गया यहाँ पे, दैट प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक। सी में देखो रिपोर्टिंग वर्ब उन्होंने सेड का सेज कर दिया, सेज, ये गलत होगा ऑप्शन, ठीक। और ऑप्शन नंबर डी में क्या गलत हुआ है, ही सेड दैट आई, एक तो आई को चेंज नहीं किया, ये गलत। दूसरा दिस को चेंज नहीं किया, दिस का दैट होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे। ऑप्शन इसमें है, ही सेड दैट आई मस्ट फिनिश दैट वर्क दैट डे। दूसरा ऑप्शन है, ही सेड दैट ही हैड टू फिनिश दैट वर्क दैट डे। तीसरा ऑप्शन है, ही सेड दैट ही हैज टू फिनिश दिस वर्क टुडे। और चौथा ऑप्शन है, ही सेड दैट ही हैड टू फिनिश दैट वर्क। अब इसमें राइट क्या होगा, देखो क्वेश्चन क्या है, ही सेड आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे। तो देखो, ही सेड दैट आई मस्ट का मस्ट कर दिया इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ठीक। मस्ट है टू में चेंज होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कर दिया इनने, ही सेड दैट ही हैड टू, ये देखो मस्ट हैड टू में चेंज भी कर दिया और फिनिश कर दिया है, और दिस वर्क का दैट वर्क कर दिया है, और टुडे का दैट डे। ये बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट है। सी में देखो क्या है गलत, सी ही सेड दैट ही हैज टू कर दिया है, गलत है बिल्कुल, ठीक है। और चौथे में इन्होंने सेड को किस में चेंज कर दिया, सेज में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। यानी कि इन्होंने मस्ट को हैड टू में भी चेंज किया है, ठीक। इसके अलावा दिस वर्क को उन्होंने दैट वर्क में भी चेंज किया है, और टुडे का दैट डे भी लिखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी सेड टू मी वेयर आर यू, व्हाई आर यू क्राइंग। ऑप्शन इसके हैं, सी आस्क्ड मी व्हाई वाज आई क्राइंग, सी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज क्राइंग, सी आस्क्ड मी व्हाई एम आई क्राइंग, और चौथा ऑप्शन है, सी आस्क्ड व्हाई वाज आई क्राइंग। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की हो और सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा हो, तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है, ठीक। दूसरा, जब रिपोर्टिव स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव में हो, तो आस्क में चेंज हो जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब, बिल्कुल राइट है, ठीक। मी भी आ गया है, वाई, अच्छा वाई वाज का पूरा स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ऑप्शन ए गलत, ठीक। दूसरा देखो, सी आस्क्ड मी वाई, यू भी चेंज हो गया, मी से आई आ गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में भी कर दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तीसरे में देखो, सी आस्क्ड मी, ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, जबकि क्या होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूस। ऑप्शन नंबर डी देखो, इसका सी आस्क्ड, इसमें मी रिमूव है ना, तो ये ऑप्शन इनका गलत हो जाएगा सही। और इसका स्ट्रक्चर भी गलत लिखा है, वाई वाज आई, ये नहीं होगा है, तो ये ऑप्शन भी इनका गलत है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही डिटेल्ड आपको एक्सप्लेन किया है, ये नरेशन का टॉपिक है ना, तो आप इसको बिल्कुल आराम से देखें, और आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है आप हमें बता सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हों क्लास में, आप वो भी हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड आई मे गो टू दिल्ली टुमारो। ऑप्शन है, ही सेड दैट ही माइट गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। दूसरा ऑप्शन है, ही सेड दैट ही मे गो टू दिल्ली टुमारो। तीसरा ऑप्शन है, ही सेज दैट ही माइट गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। चौथा ऑप्शन है, ही सेड दैट आई माइट गो टू दिल्ली टुमारो। अब देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में लिखी हो और उस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में लिखा हो, माइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। पहला सेंटेंस देखो, सेड का सेड कंजक्शन दैट आ गया, आई फर्स्ट पर्सन को ही से चेंज कर दिया, मे का माइट हो गया है, और टुमारो का नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर ए राइट, ठीक। इसमें देखो क्या गलती है, ही सेड दैट मे को चेंज नहीं किया, इसलिए इनका ऑप्शन नंबर बी गलत, ठीक। सी में देखो, सेड सेड रिपोर्टिंग वर्ब को सेड को उन्होंने सेज में कर दिया, इसलिए ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखो, चौथा, ही सेड दैट
आई को उन्होंने चेंज नहीं किया, फर्स्ट पर्सन को चेंज नहीं किया, इसलिए इनका ये ऑप्शन भी गलत, और टुमारो को भी चेंज नहीं किया। ठीक, टुमारो का क्या होता है, नेक्स्ट डे होता है, इसलिए इनका ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड वी आर प्लानिंग अ ट्रिप। ऑप्शन इसमें है शी सेड दैट दे आर प्लानिंग अ ट्रिप, शी सेड दैट वी वर प्लानिंग अ ट्रिप, शी सेज दैट दे वर प्लानिंग अ ट्रिप, और चौथा ऑप्शन है शी सेड दैट दे वर प्लानिंग अ ट्रिप। अब देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो तो पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। अब देखो, सी सेड कंजक्शन दैट, वी को अपने दे में चेंज कर दिया, राइट है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज भी कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्यों गलत है, देखो सी सेड दैट, वी को वी कर दिया, चेंज नहीं किया, इसलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सैड को सेज में कर दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें सी सैड दैट दे प्रेजेंट कंटिन्यूस तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इन्होंने टेंस को चेंज नहीं किया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ही सेड दिस इज माई पेन, ऑप्शन है ही सेड दैट was his pen, दूसरा ऑप्शन है he said that this was my pen, तीसरा ऑप्शन है he said that that was his pen, और चौथा ऑप्शन है he said that this is his pen। तो इसमें देखो he said कंजक्शन that आ गया, जिसका that हो गया, इज का was, और माई का हिज, और पेन का, ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए गलत हो जाएगा, ये गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर बी देख लो, ही सेड दैट, दिस नहीं आएगा, ये गलत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ये भी देखो, इसमें भी दिस लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है, जिसका दैट होता है। ठीक, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड दीज आर माई बुक्स। ऑप्शन इसमें है सी सेड दैट दोज वर हर बुक्स, सी सेड दैट दीज वर हर बुक्स, और तीसरा ऑप्शन है सी सेज दैट दोज वर हर बुक्स, और चौथा ऑप्शन है सी सेड दैट दोज आर माई बुक्स। अब देखो, जब रिपोर्टिंग पर हमारी पास्ट में लिखी हो तो दीज का दोज होता है, आप देख लो दीज का दोज होता है, तो यहाँ पे देखो इसमें दीज लिखा हुआ है, एक ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। ठीक, अब दूसरा, और आर आर किसमें वर में चेंज हो जाएगा है। अब देखो इसमें सी सेड दैट, दीज का दोष, आर का वर, माई का हर, और बुक्स का बुक्स, ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में देखो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ने सेज में कर दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। और सी सेड दैट, दीज का दोष, और इन्होंने टेंस यहाँ पर चेंज नहीं किया, आर नहीं आएगा, वर आएगा, इसलिए ये भी गलत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड आई सॉ हर यस्टरडे। ऑप्शन इसमें है ही सेड दैट ही हैड बीन सीन हर प्रीवियस डे, नेक्स्ट ऑप्शन है ही सेड दैट ही सॉ हर यस्टरडे, तीसरा ऑप्शन है ही सेज दैट ही हैड सीन हर यस्टरडे, और चौथा ऑप्शन है ही सेड दैट ही हैड सीन हर टुमारो। अब देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में लिखी हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हो तो वह पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अब देखो, सेड का सेड हो गया, कंजक्शन दैट आ गया, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन ही से चेंज हो गया, राइट है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल राइट। हर का हर हो गया। यस्टरडे हमारा चेंज हो जाता है प्रीवियस डे में, याद रखो, जब रिपोर्टिंग पर हमारी पास्ट की हो और रिपोर्टिंग स्पीच में यस्टरडे शब्द लिखा हो तो प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट। अब देखो बी तो वैसे ही गलत हो गया, यस्टरडे चेंज नहीं किया। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, यस्टरडे चेंज नहीं किया। और चौथा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यस्टरडे उन्होंने टुमारो में चेंज कर दिया, ये भी गलत है ना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड वी विल मीट हेयर। ऑप्शन इसमें है सी सेड दैट दे वुड मीट देयर, और दूसरा ऑप्शन है सी सेड दैट वी वुड मीट हेयर। तीसरा ऑप्शन है सी सेड दैट दे विल मीट देयर, और चौथा ऑप्शन है सी सेड दैट दे वुड मीट देयर। अब देखो करेक्ट क्या होगा। सी सेड कंजक्शन दैट लग गया, वी को दे में चेंज कर दिया, और विल का वुड होता है, ठीक है, विल का वुड होता है और हेयर का देयर होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट। अब इसमें देखो इन्होंने हेयर का देयर तो किया ही नहीं, हेयर का हेयर ही कर दिया, ये बेसिक गलत हो गया, ठीक है। इसमें चौथे में सेज कर दिया, तो ये बेसिक गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लो जरा क्या गलती है इन्होंने की, ऑप्शन सी में। हाँ, इसमें विल का वुड होता है, इन्होंने विल को चेंज नहीं किया। ये देखो विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, ठीक, तो ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस, ये आखिरी सेंटेंस है हमारे इस क्लास का, ठीक है। ही सेड आई एम फीलिंग कोल्ड। ऑप्शन इसमें ही सेड दैट ही वाज फीलिंग कोल्ड, ही सेड दैट ही इज फीलिंग कोल्ड, और ही सेज दैट ही वाज फीलिंग कोल्ड, और चौथा आखिरी ऑप्शन है हमारा ही सेड दैट आई वाज फीलिंग कोल्ड। अब देखो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिखी हो और सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। देखो सेड का सेड कंजक्शन दैट, आई को हमने चेंज कर दिया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो वो सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट से चेंज होता है, सेकेंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और अगर थर्ड पर्सन आ जाए दैट विल नेवर चेंज, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन हमने सब्जेक्ट से चेंज कर दिया, ही आ गया, और एम फीलिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने कर दिया चेंज पास्ट कंटिन्यूस में, तो ऑप्शन नंबर पास्ट कंटिन्यूस चेंज कर दिया, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट। अब इसमें देखो क्या गलती है, इसमें हमने टेंस को चेंज नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। इसमें हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सेज में कर दिया है चेंज, इसलिए ये भी गलत। और चौथे ऑप्शन में हमने क्या कर दिया कि फर्स्ट पर्सन को चेंज नहीं किया, ये देखो आई फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट से चेंज होता है, हमने चेंज नहीं किया, इसलिए ये भी गलत, ठीक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। और अब हमारी क्लास खत्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं, जो भी डाउट्स हो आप हमें वो भी बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्लास है ये वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 और यूपी टेट, रीट और सभी के लिए, या छत्तीसगढ़ टेट हो, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक। तो आप इससे जुड़े जो भी अगर आपके डाउट्स हो आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक। और अगर पसंद ना आए तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, मगर आप रीज़न उसको उसका हमें बता सकते हैं, ठीक। और कल अपन और कोई दूसरा चैप्टर होगा उससे रिलेटेड क्लास लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी आप इस क्लास को आराम से पढ़िए, देखिए, ठीक है। हैव ए नाइस डे।